ये रहा आज के तृणमूल कांग्रेस के नेता कृष्णा दास का बयान। ये कह रहे हैं कि भाई पाकिस्तान और बांग्लादेश हमारे भाई हैं। क्या दुश्मन मुल्क पाकिस्तान हिंदुस्तान का भाई है? वो तो दुश्मन मुल्क है, वो तो आतंकवाद फैलाता है। तो तृणमूल कांग्रेस की भी तो सोच वही है जो कांग्रेस पार्टी की है। और क्या ये एक बार ऐसा हुआ है चित्रा जी? याद करिए बीके हरिप्रसाद ने क्या कहा था। बीके हरिप्रसाद कह रहे थे हिंदुस्तान के जेट गिरे, राहुल गांधी कह रहे थे जब पूरी दुनिया कह रही थी कि हिंदुस्तान ने पाकिस्तान को मार गिराया, हमारे तीनों डीजीएमओ ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये बात को पुष्ट कर दिया, साबित कर दिया। राहुल गांधी अपने ट्वीट में कह रहे थे हिंदुस्तान के कितने जेट गिरे, सीतारमैया कह रहे थे पाकिस्तान को जीत हुई है। जब ऑपरेशन महादेव हुआ तो इमरान मसूद ये कह रहा था कि भाई ये तो सच्चे आतंकवादी मारे नहीं गए, ये सब ड्रामा है। और अभी भी पृथ्वीराज चौहान कांग्रेस के एक्स चीफ मिनिस्टर कह रहे हैं कि भाई हिंदुस्तान अगर 7 तारीख को पाकिस्तान से जंग हार गया, ये सब बयानों को कोर्ट कौन करेगा चित्रा जी? पाकिस्तान कोर्ट करेगा। जब पाकिस्तान आईएसआई की प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी उसमें इसी तरीके के बयानों को इनने कोर्ट करके पूरी दुनिया में घूमेते हुए, तो आज कांग्रेस पार्टी के अलावा कोई देश के अंदर पाकिस्तान की नहीं मदद कर रहा है, क्योंकि 140 करोड़ जनता जानती है कि हमने ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तान के आतंकी ठिकानों को नष्ट किया। शायद चित्रा जी 10 सेकंड में यही सोच थी जिसके कारण 26/11 आतंकवादी हमले के बाद कांग्रेस पार्टी ने पाकिस्तान में हमला नहीं किया। आप लोगों ने इंटरव्यू किया था पी चिदम्बरम का, वो तक कह रहे थे कि हम हमला करना चाहते थे क्योंकि राहुल गांधी और सोनिया गांधी का परिवार पाकिस्तान प्रेमी है, ना कि हिंदुस्तान प्रेमी। और जो नेताजी की बात कर रहे थे, अरे भैया नेताजी पे स्पाई करने वाले नेताजी फाइल्स के हिसाब से जवाहरलाल नेहरू थे। तो जो लोग सुभाष चंद्र बोस के ऊपर स्पाई करे वो हमें ज्ञान ना दे, माफी मांगो। देश विरोधी बयान दिया है, देश विरोधी बयान दिया है। बोलिए सैयद जवाद जी। हाँ बोलिए। इस तरीके से तोड़ मरोड़ करके और पूरा एजेंडा चलाया जा रहा है उसको। उन्होंने कहा कई विदेशी अखबारों के अंदर, चैनलों के अंदर ये बात कही गई है। उन्होंने ये नहीं कहा कि वो कह रहे हैं, कई विदेशी चैनलों में ये बातें जा रही है। सरकार स्पष्टीकरण दे, और सरकार कहीं ना कहीं जो है वो चूकती है, जवाबदेही से भागती है। जब मैंने अभी जिक्र करा सुब्रमण्यम स्वामी का, तो आपने पूरा खंडन कर दिया कि उनका नहीं। सुनिए, उनका नहीं, गलत बयानी की है सुब्रमण्यम। आप जिस भी बयान की बात कर रहे हैं, अगर वो पाकिस्तान की बिल्कुल मिर्ची लगेगी। गद्दारों की भाषा हमारे देश के नेता बोलेंगे, हमें मिर्ची लगेगी। किसी भी हिंदुस्तानी को मिर्ची लगनी चाहिए। अगर आपको मिर्ची नहीं लग रही है तो फिर अपने अंदर चेक कर लीजिए सैयद जवाद जी, फिर कोई गड़बड़ी होगी आपके भीतर। अगर गद्दारों की भाषा हमारे देश का कोई भी नेता बोलेगा, कोई भी नेता बोलेगा, हमें दिक्कत होगी। आपको दिक्कत हो रही है तो खुद के अंदर चेक कीजिए कि दिक्कत आपके अंदर कहाँ है। पार्टी को बनाया विदेशी करेगी, वो आईएसआई के लिए जासूसी करते हैं, बीजेपी आईटी सेल के लोग और संघ के लोग पकड़े गए। अरे फिर बीजेपी आईटी सेल और कौन सा सेल? अभी क्या बोला है चौहान जी ने? क्यों नहीं कह रहे हैं कि माफी मांगनी चाहिए उनको? क्यों नहीं बोलिए आप माफी मांगनी चाहिए उनको? उन्होंने कहा कई विदेशी चैनलों में ये बात चली है, उन्होंने ये नहीं कहा है। क्या नहीं कहा है? क्या नहीं कहा है? मराठी में बोला है भाई, हम चला रहे हैं। उनका बयान, पूरा उनका बयान चलाया गया है मराठी में। अरे आपके कहने से बार बार थोड़े ना चलाएंगे। राहुल गांधी की पार्टी ये बात कही गई है, और राहुल गांधी ने बात जो है के साथ से ये कहा था जब कांग्रेस की सरकार थी कि हिंदू एक्सट्रीमिस्ट हार गए थे, पाकिस्तान से हार गए थे। क्यों बोल रहे हैं चौहान जी? क्यों बोल रहे हैं? तो पाकिस्तान के सोर्सेज उनको जानकारी दे रहे हैं क्या? ये जानकारी तो पाकिस्तान का सूत्र ही देगा ना उनको, या तो उनकी वहां पर बहुत करीबी होगी, वो पाकिस्तान की भाषा तभी बोल रहे हैं ना। ये काम हो रहा है। आवाज क्यों नहीं आ रही है प्रदीप भंडारी? झूठ लिख दे रहे हैं, बेचारे बयानबाजी करते हैं। भारतीय जनता पार्टी की प्रॉब्लम ये है, जैसी उनका सच से सामना करवाओ। भारतीय जनता पार्टी पूरे देश नहीं है ना? कौन नहीं है ना? लेकिन हम लोग देश हैं, आम जनता देश है, तो नहीं बर्दाश्त करेगी पृथ्वीराज चौहान के बयान को। हमारे जो दोनों मेजर जनरल जुड़े हैं वो नहीं बर्दाश्त करेंगे उनके बयान को। और ये क्या है कि 12 लाख सैनिक खाली बैठे हैं, क्या करेंगे? ये कोई बयान है? लड़ाई सिर्फ मिसाइलों तक ही सीमित हो गई है, तो भविष्य में 12 लाख सैनिकों वाले सेना की जरूरत क्यों होगी? ये पूछा जाएगा। जरूरत नहीं है किसी और काम में लगाया जाए। खुद लड़ेंगे अगर हमला होगा तो। कोई और देश हमला करेगा अगर भारत पर, तो क्या पृथ्वीराज चौहान जाएंगे लड़ने के लिए? 12 लाख सैनिकों की जरूरत नहीं है। कहां से आती है ऐसी सोच? घटिया बिल्कुल। कौन सी बात कही उन्होंने? 12 लाख सैनिकों की थल सेना की जरूरत क्या हमें होगी जब लड़ाई मिसाइलों तक सीमित है? जरूरत नहीं है तो उन्हें किसी और काम में लगा दिया जाए।
कौन कहता है इस तरह का बयान? नहीं सुनिए, इस बयान को उन्होंने इस तरीके से नहीं गलत बयान है। मेजर जनरल के सिन्हा, फिर आपकी समझ कम है। मेजर जनरल के सिन्हा, मैं कह रहा हूं गलत, 12 लाख सैनिकों वाली थल सेना पर भी सवाल खड़े कर रहे हैं। देखिए हाँ, हमारे देश के अग्निवीर, देखिए चित्रा जी, ये सोच जो है ये कोई ऐसा नहीं कि पहली सोच है। इसके पहले जवाहरलाल नेहरू ने कहा था कि भारत को फौज की जरूरत नहीं है, और आपने देखा 62 में क्या हुआ। और ये दुश्मन के तरह चलाया गया नैरेटिव्स होते हैं। आज वही नैरेटिव इस फॉर्म्स में आ रहे हैं। सिर्फ शिवराज जो पृथ्वीराज चौहान साहब बोल रहे हैं, सेम सोच है कि इसकी क्या ज़रूरत है, क्यों इसकी ज़रूरत है, क्यों लाना है। ये आपको देश को टुकड़े ही नहीं, ये देश को ख़त्म करना चाहते हैं। आपने तो इसको एक बहुत अच्छा वर्ड दिया, गद्दार। गद्दार भी एक इनके लिए बहुत छोटा शब्द पड़ जाएगा। जब ये चीज़ें करते हैं ये लोग, तो इनके अंदर में इतनी ज़्यादा इनकी एक सोच है, और ऐसी सोच है कि भारत का अस्तित्व ही शायद ना रहे। शायद इस तरह की चीज़ें ये सोचते हैं, और इसलिए इस नैरेटिव को तोड़ना ही ज़रूरत है। एक सेकेंड, आप हर किसी के बीच में बोल रहे हैं। जवाब, ये तरीका ठीक नहीं हो सकता है। ये तरीका आप कुछ गड़बड़ है, ये डिसाइड कर लीजिए कि आप पार्टी का पक्ष रखेंगे। गड़बड़ है, उसके लिए भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता बैठे हुए हैं। आपके अंदर कुछ गड़बड़ है, चेक कराइए, राष्ट्रपति लेकर आइए। हिंदुस्तान का नमक खाते हैं, उसकी कर्ज अदायगी करिए। पाकिस्तान की जुबान मत बोलिए। अरे पाकिस्तान क्या जाते हैं ना बिरयानी खाने के लिए? हम नहीं गए पाकिस्तान, हम नहीं गए, भारतीय जनता पार्टी के लोग गए। कभी कांग्रेस को बताइए कौन सा नेता गया? 26/11 दोबारा हमने नहीं होते। क्यों ऐसा है? आपके चैनल में जो बोल रहे हैं, चाहे वो तो खान साहब डिप्लोमेसी के नाम पर, क्या डिप्लोमेसी हमने देखी है इनकी? क्यों बगैर क्लियरेंस लिए पहुंच जाते हैं? आप लेकर आती हैं इनको, क्यों बगैर क्लियरेंस लिए पहुंच जाते हैं? जबान देते हैं, इनके प्लेटफॉर्म्स बनते हैं। अरे भैया, उसके बाद जाके घर के अंदर घुस के मारते हैं। तुम नहीं कहता हूं, तुमको कांग्रेसी ये क्या हो गया? पाकिस्तान से जवाब साहब क्यों प्रेम हो गया इतना? बिल्कुल प्रेम है। अरे आपकी भाषा बता रही है कि आपने बिल्कुल भाषा बता रही है। जनरल मुनीर जो बोल रहा बैठकर, हमारे बाप दादा नहीं गए आज तक, बाप दादा नहीं गए। जनरल मुनीर की भाषाएं बोलते हैं ये लोग। तैयारी कर रहे हैं, बाप दादा नहीं गए तो आप जाने की तैयारी मत कीजिए। जिना की ट्यूनेशन थ्योरी को लात मारी थी, मत बोलिए। जिना की ट्यूनेशन थ्योरी को लात मारी थी। हमारा इतिहास पढ़ लीजिए। जिना से मोहब्बत करने वाले भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं। ये पाकिस्तानी, सच्चे पाकिस्तानी प्रेमी लोग हैं ये लोग। एक ऐसे बात जी, एक्सपोज हुए तो भाग गए। अब बोले, अब एक्सपोज हुए तो भाग गए। करिए ना, मेजर जनरल एक ऐसे बात प्लीज। देखो चित्रा, ये सच्चाई है कि आप तथ्य से बिल्कुल अलग हैं। आपको ग्राउंड रियलिटी पता नहीं, आपको सेना के बारे में कोई आइडिया नहीं, आपको ये नहीं पता देश की अगर सेवा करनी है तो कैसे करनी है। बिल्कुल। अगर आप ऐसा नैरेटिव सेट करते हैं तो आप वो नैरेटिव सेट करें जो पाकिस्तान और चीन चाहता है या बांग्लादेश चाहता है। आज की तारीख में आज कह रहे 10 से 12 लाख की जरूरत क्या है? अरे भाई, आपका बॉर्डर कितना बड़ा है पाकिस्तान के साथ, चीन के साथ अभी भी आपका बॉर्डर सेटल नहीं हुआ है। 1962 की लड़ाई भूल के, 1965 की लड़ाई भूल के, 1971 में हमने पाकिस्तान के 2 टुकड़े किए थे। अभी जिस प्रकार से हालात बांग्लादेश में है, कहीं ना कहीं जो मिलिटेंट एक्टिविटी कई बार जो फैलाने की कोशिश करता है पाकिस्तान हमारे नॉर्थ ईस्ट में, तो एक स्टैंडिंग आर्मी की बहुत जरूरत होती है। ये सोचना कि भाई आज मिसाइल और रॉकेट और एयर पावर से ही काम चलेगा, तो आप देखें ना, रशिया यूक्रेन लड़ाई 4 साल हो गए, रुकने का नाम नहीं ले रहे। और आपको पता है कि वहां पर 100-200 किलोमीटर जाने के लिए भी कितने लोग शहीद हो गए, और कहां आपने इजराइल हमास लड़ाई देखे। तो आपको समझना चाहिए, अगर आपके ऐसे कमेंट आते हैं, एक पढ़े लिखे, एक सोचे, एक इस प्रकार से आप चीफ मिनिस्टर रहे, आपको पता ही नहीं है कि किस तरीके से लड़ाई लड़ी जाती है। तो ये सच्चाई है। अभी तो आपको ये बोलना चाहिए, भारत की फौज को और मॉडर्नाइज करें, भारत के अंदर और शक्ति पैदा करें, भारत के अंदर सबमरीन लाएं, 3rd एयरक्राफ्ट कैरियर लें, हमारे पास एम का जल्दी आए, एडवांस मीडियम कॉम्बैट है, हमारे पास टैंक्स आए, हमारे जो जवान हैं अग्निवीर, उनको 25% की बजाय 75% आपको रेगुलर करें। आप ऐसी बात करें, आप देश की अच्छाई के लिए बात करें। आज आपको पता चित्रा, मैं ये बताऊंगा 4 दिन में पाकिस्तान का क्या हुआ। पाकिस्तान के जो हथियार थे वो चीन के थे, PL-15 उसकी एयर टू एयर मिसाइल
काम करना बंद कर दी। HQ-9, HQ-15 एयर डिफेंस सिस्टम हमारी एक भी मिसाइल को रोक नहीं पाया। और उनके JF-17 और J-10C जो थे वो कम से कम 10 से 15 मारे गए हैं 4 दिन में। और आपको पता होना चाहिए इस 4 दिन के युद्ध के बाद, उसके बाद आपको पता होना चाहिए 10 से 15% इनके शेयर गिर गए थे चीन के जो डिफेंस। उस रात हम तो कराची में घुस चौहान साहब ने तो ये बात नहीं कही, ये कहा था कि देश हार गया, सेना हार गई। उस रात तो हम कराची में घुस गए। आप यही बार-बार वो कर रहे हैं। मैं ये नहीं आप कह बोलिए पाकिस्तान की जुबान, मैं मत बोल, ये भारतीय जनता पार्टी पाकिस्तान प्रेमी। फिर मैं चालू हो जाऊंगा, इनका आखिर कवर फाड़ दे देंगे इनको। आप तो S-400 चित्रा जी 5 सेकंड, हाँ बोलिए बोलिए चित्रा जी 5 सेकंड बोलिए। चित्रा जी मैं बताता हूं, इनको प्लीज चुप कराइए, मैं इनके बीच में नहीं बोला। बोलिए। मैं इनको एक्सपोज करता हूं। जवाहरलाल नेहरू यही चाहते थे जो पृथ्वीराज चौहान कह रहा है कि हिंदुस्तान की आर्मी को स्क्रैप कर दो। ये 2006 अगस्त 2006 के अंदर जब हमारी सरकार नहीं थी, हिंदुस्तान टाइम्स में बायोग्राफी रिलीज हुई थी और वो उस वक्त के जनरल थे, जनरल A.A. जिक रुद्र की, जो इंडियन आर्मी में इंडिपेंडेंस के समय सर्व किए थे। वो एक प्लान लेके गए थे जवाहरलाल नेहरू के समय कि हमें कैसे हिंदुस्तान की आर्मी को बड़ा करना चाहिए। जवाहरलाल नेहरू के एग्जैक्ट वर्ड्स में वो करना कोट करना सेना का मनोबल याद नहीं आ रहा था, देश का मनोबल याद नहीं आ रहा था। रबिश, We do not need the army. We do not need to boost it. अरे बताओ ना, उस वक्त कहाँ चले गए थे जब परवेज मुशर्रफ के साथ यहाँ कॉफी पी रहे थे आगरा के अंदर? बची रही। ठीक है। उस वक्त कहाँ चला गया था? तब शर्म नहीं आ रही थी? बेगैरती ओढ़ते हो? कहाँ से लगा वही भाषा अब उनके नेता बोल रहे हैं। बेहद हैरान करने वाला बयान। तमाम मेहमानों का बहुत धन्यवाद हमारे साथ चर्चा का हिस्सा बनने के लिए। बचपन से लगातार जो हमारे शहीद हैं, जिन्होंने देश के लिए कुर्बानी दी, अपनी जान की परवाह नहीं की, उनके लिए ये लाइनें हम बोलते हुए चले आते हैं। शहीदों की चिताओं पर लगेंगे हर बरस मेले, वतन पे मरने वालों का यही बाकी निशान होगा। ये देश अपने शहीदों पर गर्व करता है, फख्र करता है, क्योंकि उनकी वजह से आज हम और आप अपने अपने घर में महफूज हैं। हमारा देश अपनी सेना पर, वीर जवानों पर, चाहे वो थल सेना के हों, वायु सेना के हों या फिर इंडियन नेवी के हों, उन पर फख्र करता है, क्योंकि वो अपनी जिंदगी को सैक्रिफाइस करते हैं। वो अपनी खुशियों का बलिदान देते हैं ताकि हम और आप अपने परिवार के साथ अपने घर में महफूज रहें, हर खुशियां अच्छे से सेलिब्रेट कर सकें। लेकिन देश के भीतर बड़े पदों पर बैठे हुए नेता जब गद्दारों जैसा बयान देंगे, जब पाकिस्तान को सूट करने वाला बयान देंगे, जब पाकिस्तान की सेना के प्रमुख का बयान कोट करेंगे और उसी की जुबान बोलेंगे, तो सवाल पूछा जाएगा कि किसके कहने पर आप इस तरह की जुबान का इस्तेमाल कर रहे हैं। सेना का मनोबल सबसे पहले, ये देश सबसे पहले। आपकी राजनीति रहे या जाए, उससे देश को कतई मतलब नहीं है, लेकिन देश की सेना के खिलाफ भारत के लोग एक भी बात, एक भी आवाज नहीं सुनेंगे। इसी के साथ महादंगल में दीजिए इजाजत। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए ABC। ABP न्यूज आपको रखे आगे।